Hello students, I am posting this new video of second unit of this inorganic chemistry paper 1, and the second unit is chemical bonding। और केमिकल बॉन्डिंग में भी आपके भाई दो चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट एंड केमिकल बॉन्डिंग सेकंड। तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट जो आयनिक बॉन्डिंग पार्ट है वो पार्ट आपके जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम कर रहे थे उसका पार्ट है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग जो सेकंड यूनिट है वो आपका इसका यानी कि सेकंड सेक्शन है। क्लियर? आपको जैसे मैंने कहा था दो सेक्शन, आपको सेक्शन ए and section B of paper 1 there will be two papers. Clear? In your first year BSc 1 there will be two papers. One will be that of this inorganic chemistry and the organic chemistry, that is two sections from the inorganic chemistry, and two sections C and D, A and B from the inorganic chemistry and C and D from the organic chemistry. Clear? तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैंने कहा हम कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम यूनिट तकरीबन कर चुके हैं। उसकी कुछ एक उनकी शेप्स, ऑर्बिटल्स की शेप्स रहती हैं, उसके वाला जो वाला पार्ट है, और कुछ एक जो और छोटा होगा आर्टिकल, कुछ लिमिटेशन किसी मॉडल की या कुछ एक जो भी होगा वो हम ले लेंगे, बाद में कर लेंगे। जैसे मैंने कहा शायद हम रेगुलर क्लासेस भी जल्द ही कॉलेज में स्टार्ट हों आपके 15-20 दिन में, तो उस टाइम कर लेंगे। क्लियर? तो उसके लिए ज़्यादा चिंतित आप ना हो कि इसमें से कुछ पार्ट छूट गया है। कई बार करते हैं आप कंप्लेंट कि सर बाकी सिलेबस में नहीं है, तो वो कंप्लीट अभी काफ़ी टाइम है, ऐसा अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन का। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा। क्लियर? तो इतना ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी आर्टिकल मैंने किए, कुछ और आप में से बहुत लेट ज्वाइन किए हैं जो कह रहे हैं कि आपके जो पहले वाले थे जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या बोहर्स मॉडल, जिन्होंने वो भी नहीं हो पाए थे वो भी देखेंगे हम। जैसे मैंने आपको बोला है उसका वीडियो नहीं मैं अपलोड कर पाया था पहले वाला, वो भी कर दूंगा दोबारा से यूट्यूब और उसके ऊपर आपके लिए, लेकिन वो बात की बात है। फ़िलहाल हम जैसे कहा काफ़ी हद तक ये यूनिट हमारा हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका एक चैप्टर हुआ है। अब हो सकता है आपको सिलेबस में भी छूट मिले, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कोरोना पेंडेमिक चला हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है आपको सिलेबस में छूट मिले। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि 4 बुक्स हो गई, जैसे मैंने कहा 2 पेपर होने हैं और दोनों आपके 4 बुक्स के ऊपर डिपेंड हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पेपर 1 जिसमें से ए बी सेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और सी एंड डी फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? उसके चैप्टर्स मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन से हैं। इसी तरह से पेपर 2 होगा, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 सेक्शंस फ्रॉम द फिजिकल, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेकेंड पेपर का फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी फ्रॉम दी दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स हैं। क्लियर? तो ये आपके सिलेबस के बारे में कहीं डिक्टेट करने को सिलेबस कह रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि जैसे अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं आपको बता ही चुका कि इसके 2 सेक्शन जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड इसका जो केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट 1 है वो आयनिक बॉन्डिंग वाला वो उसके साथ और है, क्योंकि आपको सेक्शन ए में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। तो आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन डी में भी 2 मिलते हैं। तो कोई एक अटैम्प्ट करना है, लेकिन सिलेबस इतना होता है कई बार हम एक ही कर पाते हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं होती, नहीं आपको वो पूरा जो चैप्टर करवाया वो वाला कंप्लीट तैयार करके जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे अब कहा हमने कितना आपकी क्लासेस लगती हैं, कितना आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी से कम होता है, ये सब अभी बाद में डिसाइड होगा। क्लियर? तो अभी मेरे पास ना इतनी इन्फॉर्मेशन है ना मैं कुछ कह सकता हूँ, पर चलो जो भी है वो आप जान रहे हैं सारे वाला कि पेंडेमिक वो चली हुई है प्रॉब्लम्स, तो कोविड की वजह से हम जितना भी कर पाएंगे वो आपके सामने है, उतना ही गवर्नमेंट वो जो आपको यूनिवर्सिटी है वो भी छूट देगी पेपर के लिए, वो होगी। पर आज मान के ना चले कि सर कह रहे थे कि छूट मिलेगी, है ना। तो जितना भी होगा अभी काफ़ी मार्च अप्रैल मई जून कब तक होने आपके पेपर, एनम सिस्टम है अब आपका मेरे ख्याल में एंड में होने हैं, तो टाइम है। क्लियर?
हो सकता है अक्टूबर में आपके जैसे मैंने कहा क्लासेस लगी तो काफ़ी ज़्यादा हम वहाँ भी कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो से काम चलाना पड़ रहा है जैसे कहा है ना। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी मैंने आपको डिटेल में ये दोनों पेपर के बारे में आपको बताया। तो लेट मी टेक दिस सेकंड यूनिट, जैसे मैंने कहा उसमें से इसका सेकंड जो सेक्शन है यानी कि सेक्शन बी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में आयनिक बॉन्डिंग जैसे मैंने कहा उसका पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जैसे कहा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको कहा भाई उसमें भी आप आयनिक बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग आप जानते हैं, +1 2 में से आप पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन इन दोनों की आप जानते हैं। आयनिक बॉन्ड 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं जब भी आपकी ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम एलिमेंट से जुड़ के एक एलिमेंट दूसरे उसी की, चाहे ये सिमिलर टाइप के ही एलिमेंट के एटम आपस में जुड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो 2 टाइप हैं हमारे पास बॉन्डिंग के, जो मेन टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जैसे आपको कहा था आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंटिंग बॉन्डिंग। तो जैसे मैंने कहा आयनिक बॉन्डिंग हम पिछले में छोड़ेंगे, यूनिट में कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन जैसे बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन आपको आनी चाहिए अभी भी, है ना। जैसे मैंने कहा +1 2 में सब आपके पार्ट शायद हो चुके होंगे, जैसे मैंने ये मान के चल रहा हूँ। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, an ionic bond is the bond formed by the किसके द्वारा? complete transference of the electrons, one or more electrons from one atom to the other atom। यानी कि एक एटम के पास जो बैलेंस सेल में उसके इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है दूसरे एटम में जिसमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके लिए वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी वजह से जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है दैट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड द एटम विच गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन दैट अटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला जो बॉन्ड बनता है आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये आयनिक बॉन्ड उस यूनिट में जैसे मैंने कहा, फिलहाल मैंने बता दिया आपको ऐसी डेफिनेशन। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड। अब आई बात कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ज़्यादातर, ठीक है, द बॉन्ड्स ऑफ, क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानते ही हैं, द कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ द किसकी? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कंप्लीट स्टडी हो कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स की जितने भी आए। क्लियर? तो उनकी जो स्टडी रहती है वो रहती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स रहते हैं, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वो नहीं कर पाता है क्या? कंप्लीट ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कार्बन के बैलेंस सेल में 1s2 2s2 2p6 4, ठीक है, 6 है ना इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन इज 6, 1s2 2s2 2p2। क्लियर? तो 2 2s के और 2 2p के मिला के देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी बैलेंस सेल। बैलेंस सेल हुआ बाहरी सेल, तो बाहरी सेल बना सेकंड सेल। 2 सेल हैं, एक 1s2 यानी कि 1 वाला जो अंदर है, जो कम्प्लीटली फील्ड है 1s2, क्योंकि आपको बताया था मैंने 1 फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 एंड 2s2 2p2। ये जो 2s2 2p है 2 है, 2s और 2p 2 उसके सब सेल हैं, लेकिन सेल सेकंड के ही पार्ट हैं। तो मेन जो सेकंड सेल है ये कार्बन के केस में बैलेंस सेल है। क्लियर? तो बैलेंस सेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना बताया था ना मैंने। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? या तो कार्बन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो 4 पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो ये नेगेटिव वाला कार्बन 4 नेगेटिव की फॉर्म में आ जाए, तब जाके ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बट ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इतनी एनर्जी नहीं होती है भाई किसी भी एटम के पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और गेन कर सके। तो दिस रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से एक दूसरा तरीका कार्बन एटम अपनाता है। सो इट टेक्स सेकेंड वे इज दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग।
कि ये क्या करता है, अब इस केस में देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन एटम। क्लियर। अब ये इसको क्या कर सकता है, 4 किसी दूसरे के साथ, क्योंकि एक एक क्या हो जाएगा, कार्बन ऐसे नहीं है, वैसे उसके सेकंड 2s2, जो 2s2 का मतलब है जो 2s ऑर्बिटल है